स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023। क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत कम है और हमें जिनको वेटेज देना है वो नेम रिएक्शन आज मैं डिस्कस करूंगी। पर चैप्टर हम 5-6 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा। पर इस वक्त जिन्हें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी जाती है और बहुत बार क्या हर साल ही उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ABCD फॉर्म में क्वेश्चंस आए या फिर यूँ कहूँ डायरेक्ट पूछ लिया कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, तो वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है, इसमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो पहला बात करें तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन। सेकंड है इसमें फ्रिंकलेस्टाइन रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हैलोजन विनिमय की रिएक्शंस है और इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स या स्वार्ट रिएक्शंस बताइए, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो डार्जन। फोर्थ बात करें तो उसमें है वुड्स। वुड्स में भी 3 टाइप की रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग एंड देन फिटिंग, और तीनों बहुत आसान रिएक्शंस हैं क्योंकि वुड्स में क्या करते हैं हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम के साथ। 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्किल हैलाइड के, 2 लेते हैं। फिटिंग में एरिल हैलाइड ले लिया, वुड्स फिटिंग में एक एल्किल है एक एरिल है। तो ये 4 रिएक्शन एक तो क्या एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियों में से हैं ये 3। तो हुस्टिकर अब आपके कोर्स में नहीं है, पहले थी। तो वुड्स फिटिंग और फिटिंग, ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछी जाती है, चाहे किसी फॉर्म में पूछे जाए, चाहे ABCD फॉर्म में पूछे जाए, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछे जाए, एक रिएक्शन जरूर आती है। फिफ्थ बात करें इसमें तो सैंडमेयर रिएक्शन। एंड देन सिक्स्थ बात करें हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी एल्काइलेशन और एलाइलेशन दोनों ही पूछता है, वो एसाइलेशन दोनों ही पूछेगा वो। अगर बात करें इन दोनों में भी इम्पॉर्टेंट की तो एसाइलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 10 में मैंने 5-6 रिएक्शन लिखी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस अराइज होगा ही होगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल और ईथर का है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पर मैंने रिएक्शन उसमें भी 2-4 ही इम्पॉर्टेंट ली है अगर आप ब्रीफ स्टडी करना चाहते हैं तो। एक तो है अल्कोहल को बनाने का मेथड, प्रिपरेशन मेथड में हाइड्रोबोरेशन जो मेथड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेनन जो होते हैं ना, वो मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन वाला। सेकंड अगर बात करें हम फिनॉल में तो उसमें है कॉल्बे अभिक्रिया। थर्ड जो है राइमर-टीमान अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जैसे आते हैं ना क्वेश्चंस फाइंड आउट A, B एंड C, उनमें बहुत बार आती है। राइमर-टीमान दोनों ही, जिसमें सैलिसिलिहाइड बनता है और सैलिसिलिक अम्ल बनता है, एक में हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एक में हम CCl4 लेते हैं, तो दोनों ही राइमर-टीमान रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। और बात करें ईथर की तो ईथर में नो डाउट एक ही रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने चैप्टर नंबर 11 में ये 4 ही रिएक्शन ली है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सब है पर अगर हम ये कहें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है तो सबसे ज़्यादा ये 4 रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके हैं ब्लूप्रिंट में हम देखें तो वो चैप्टर नंबर 12 ही है और वो है एल्डिहाइड कीटोन वाला। तो ज़्यादा मार्क्स वाला है तो रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी। देख लेते हैं कौन सी है। एक तो है एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ। कौन सी विधियाँ हैं? रोजनमुंड और स्टीफन। ये दोनों ही विधियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। सेकंड बात करें हम इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट है।
थर्ड अगर हम बात करें तो टोलन टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ बात करें फैलिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सारे एल्डिहाइड दे रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, फैलिंग टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये चार तो है ही है, ये इम्पॉर्टेंट है, पर अब इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में बात करें तो कौन सी अभिक्रिया है? एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल अभिक्रिया चाहे वो क्रॉस एल्डोल हो चाहे वो एल्डोल हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है तो एल्डोल और कैनिज़ार। अगर 6 नंबर बात करें तो वो है कैनिज़ारो। 7th है हेलोफोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वैसे तो उसके अम्लीय गुण वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नेम रिएक्शन में HBZ रिएक्शन होल्ड-वोलार्ड ज़ेलेंस्की जो अभिक्रिया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 8 रिएक्शन लिखी है मैंने चैप्टर नंबर 12 में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। एमीन वाला चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 13, इसमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है अमोनी अपघटन। अमोनोलाइसिस जो अभिक्रिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हम बात करें तो थैलेमाइड वाली अभिक्रिया, हॉफमैन थैलेमाइड वाली अभिक्रिया वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड बात करें हम तो हॉफमैन ब्रोमीनीकरण डिग्रेडेशन मेथड, निम्नीकरण अभिक्रिया, ये इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ जो है कार्बिलएमीन अभिक्रिया। फिफ्थ जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों को डिफ्रेंशिएट करने में उपयोग किया जाता है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी सवाल आ जाता है कि हिंसबर्गर अभिकर्मक क्या है। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो कपलिंग रिएक्शन और डाइएजोनियम सॉल्ट है। वैसे तो डाइएजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, पर सैंडमेयर हो भी गई है पहले भी फर्स्ट चैप्टर में, पर फिर भी इसमें सैंडमेयर और गाटरमान ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में अगर सबसे अब मैं ये कहूँ कि सातों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है तो ये थर्ड हॉफमैन ब्रोमीमाइड और कार्बिलएमीन और हिंसबर्ग, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर और गाटरमान भी बहुत वेटेज रखती है, पर इन दोनों रिएक्शंस में क्या है, ये ABCD फॉर्म में ये रिएक्शंस बहुत बार पूछी जाती है, चाहे वो A बना रही हो या बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कई बार ये रिएक्शंस आई हैं। तो ये डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट से आती है, और ये रिएक्शंस जो है दूसरी जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट पूछी जाती है, नाम से कि लिख दिया कि ये कौन सी रिएक्शंस है आप बताइए। हाँ, ABCD फॉर्म में अगर बात करें तो ये रिएक्शंस एमीन वाले चैप्टर में बहुत बार पूछी गई है। तो इस तरह से वैसे आपको सभी रिएक्शंस याद करनी है, सभी जो रिएक्शंस है अपना वेटेज रखती है, परंतु अगर आप ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं, जब आपने पूरा रिवीजन कर लिया एक बार और करना चाहते हैं, तो इन रिएक्शंस को आप वेटेज दीजिए, या फिर ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको आप किसी पेज पे लिख लीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए, तो जिससे वो क्या होगा आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी और आपको एकदम से जब एग्ज़ाम में आएगा तो क्लिक होगा कि हाँ यही रिएक्शंस है। थैंक यू, मिलते हैं।